नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम मोदी ने बड़ा इंटरव्यू दिया है, एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। जी समिट से पहले पीएम का बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। पीएम ने कहा है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। साइबर खतरों पर पीएम ने चिंता जताई है। चीन पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दो टूक में कहा है भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। तो G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने बड़ा इंटरव्यू दिया है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत 2047 तक विकसित देशों में शामिल होगा, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने साइबर खतरों पर चिंता भी जताई है। और अब बात सीएम नीतीश के उस बयान की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जब से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया है, तब से आईएनडीआईए गठबंधन को समय से पहले लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है। सीएम नीतीश कुमार 24 घंटे के भीतर 3 बार समय से पहले चुनाव की बात दोहरा चुके हैं। पहले उन्होंने मुंबई में यह बात कही। मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। फिर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर यह बात कही कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके बाद फिर एक बार उन्होंने यही बात दोहराई। सवाल यह उठता है कि सीएम नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें किस बात की आशंका है जो इस तरह के बयान आए दिन देते हैं? सवाल यह भी उठता है कि जल्द चुनाव का डर सीएम नीतीश को क्यों सता रहा है? कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिलकर के सब कुछ तय हो गया है। और आज उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी भी। इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है। और केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा वन नेशन की बात हो रही है। स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, क्या आखिर ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार आज तो बोलिए ना। हुआ भी 2020 में न होना था। जाति आधारित नहीं करता, अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं ना किया है। तो देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है। देखिए, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब इतना आपस में बातचीत हो गया, अच्छा है और ठीक रहेगा। एकदम चिंता मत करिए, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे ना भाई। ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। महागठबंधन को सीएम नीतीश कुमार की बात सही लग रही है तो बीजेपी इसे महागठबंधन का डर बता रही है। को लग रहा है जो केंद्र सरकार का रवैया है और जो चाल चलन दिख रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि केंद्र की सरकार चुनाव समय से पहले लोकसभा का करा सकती है। और इंडिया गठबंधन की मजबूती और ताकत को देखते हुए पूरी तरह से डरी हुई है मोदी जी की सरकार। देखिए, 2004 में भाजपा ये प्रयोग कर चुकी है। समय पूर्व 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। हालांकि ये तमाम दांव पेच करने के बावजूद एनडीए बुरी तरह से हारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो गए।
वही प्रयोग इस बार मोदी जी दोहराना चाह रहे हैं। क्यों दोहराना चाह रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं केंद्र के मुद्दे और राज्यों के मुद्दों का घालमेल कर दें और जनता कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूजन में ये चुनाव निकाल लें। लेकिन ये चुनाव भी हारेंगे और मोदी जी भी पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मैं न घर का हूं, न घाट का हूं, न लालू पूछ रहे हैं, न कांग्रेस पूछ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हर सीन सपने देख रहे हैं, इसलिए डर से, चुनाव के डर से इतने व्याकुल होकर के बेचैनी में बयान दे रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि एक बार चुनाव होगा देश में तो पैसा बचेगा, गरीबों का टैक्स का पैसा बचेगा और देश का विकास होगा। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से ये घबरा गए हैं, बेचैन हो गए हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए हमको परेशानी कहाँ है? हम तो मजबूती के साथ एक सीट पर एक मुकाबला करेंगे। हमारे लिए कोई चिंता नहीं। चिंता वो करें जिनका फर्जी राष्ट्रवाद का और घोषणा पत्र को जनता की अदालत में ले जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन पर दिल्ली से लेकर पटना तक जमकर सियासत हो रही है। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन के नेता जहां खुद को बचाव करने में जुटे हैं तो बीजेपी ने INDIA गठबंधन पर सीधा हमला बोला है। सब लोग जानते हैं हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डीएमके के साथ जब सरकार चला रहे थे या अन्य डीएमके के साथ सरकार चला रहे थे, उस समय भी भर्त्सना करनी चाहिए थी। वो जानते हैं कि जो समूचा द्रविड़ आंदोलन है वो सनातन विरोधी भावनाओं पर आधारित है। यद्यपि हमारी उनसे असहमति है और जो सनातनी परंपरा का जो समन्वयवादी और जो समानतावादी दृष्टिकोण है उसके हम समर्थक हैं। और जरूरी नहीं कि घटक दलों की राय हर प्रश्नों पर एक हो। हम एक पार्टी नहीं है, हम 28 पार्टियों का गठबंधन है और सभी पार्टी के नेताओं को अपने अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। अगर सनातन धर्म में कोई विकृति है, कोई त्रुटि है, उसका विरोध कीजिए, समझ में आ सकता है। लेकिन ये करना कि डेंगू और मच्छर के समान इसको हम खत्म कर देंगे, इसको जड़ से समूल नष्ट कर देंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, तब तो कांग्रेस और नीतीश कुमार जैसे पार्टियों को तय करना है। जो इनका तथाकथित महागठबंधन है उसको तय करना है। मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन
स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है।